अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हूँ, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी एक मुफ्ती के बारे में, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर अमूमी लोगों की ये राय है कि इस मुफ्ती की खिबासत ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ये मुफ्ती कौन है और इन्होंने क्या कहा है, पहले छोटी सी बात ये कि इस्लाम के बारे में आप लोगों ने भी ये सब कुछ पढ़ा भी होगा और हमेशा सुना भी होगा। वो ये कि इस्लाम आने से पहले अरब में ये रिवाज था कि बेटियां होते ही, लड़कियां होते ही उन्हें जिंदा दफना दिया जाता था। गो कि ये कोई अमूमी रिवाज नहीं था, मगर कुछ कबाइल में ये गैर इंसानी रवैये राज थे, क्योंकि वो ताकत और दौलत के हुसूल के लिए एक दूसरे पर हमला करके मर्दों को तो कत्ल कर दिया करते थे और औरतों और बच्चियों को जिनसी गुलामी के लिए उठा ले जाते थे। लिहाजा यही वो हैवानी रवैये थे जिनकी वजह से इस किस्म के कबाइल अपनी बेटियों को पैदा होते ही जिंदा ही दफना दिया करते थे। लेकिन फिर हमने पढ़ा और हमने ये सुना कि ज़हूर इस्लाम के बाद इस जाइलाना रिवायत की शदीद मजम्मत की गई, हौसला शिकनी की गई और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुख्तरे रसूल को इस कदर इज़्ज़त दी कि उन्हें जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया। और जब दुख्तरे रसूल बीबी फातिमा ज़हरा की शादी हुई तो ख़ुद जो हमारे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने जाकर अपनी बेटी से उनकी रजामंदी के बारे में पूछा। तो ये है हमारा मज़हब इस्लाम, जिसमें बेटी को इस कदर एहतराम दिया गया है। मगर ये मुफ्ती क्या कह रहे हैं, ज़रा इन्हें सुनिए। तो अल्लाह इनका खर्चा कौन उठाएगा? हम इनको इतनी तालीम देंगे, फायदा कौन उठाएगा? ससुराल। तो अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारे जिम्मे इसकी तालीम नहीं है। इसकी तालीम उसके इस पे खर्च वो करेगा जो जिसने इसको बीवी बना के लेके जाना है। इसी वजह से अल्लाह ने नाबालिग बच्ची की भी शादी की इजाजत दे दी है। बेटी तुम्हारे पैदा हुई है, अमानत किसी और की है, तो ये अमानत बचपन में भी किसी के हवाले की जा सकती है। तभी इस्लाम में नाबालिग बच्ची की शादी भी बिल्कुल जायज है। ये सुना आपने इस शख्स को, ये कितनी बेहिसी से ये कह रहा है कि बच्ची को पे क्यों, उसकी तालीम और तरबियत पे तुम क्यों खर्चा करो, तुम उसी के हवाले कर दो जिसने उसको बीवी बनाना है, वही उसे पाले पोसे, वही उसकी तालीम पे खर्चा करे। गोया ये तुम्हारी औलाद नहीं है, ये औलाद नहीं है, ये कोई सेक्स वर्कर है जो तुम्हारे यहाँ पैदा हो गई है। लिहाजा तुम इसे जिनसी गुलामी में बचपने में ही दे डालो। और ये जो मुफ्ती कह रहे हैं कि इसीलिए इस्लाम में ये इजाज़त दी गई है कि नाबालिग बच्ची की शादी कर दो, बिल्कुल इस्लाम में कहीं इसकी इजाज़त नहीं है। कुरान में अगर कहीं लिखा है किसी आयत में, तो मैं चैलेंज करती हूँ कि मुझे बताइए कि कहाँ लिखा हुआ है और उसका क्या मतलब है। इसलिए कि इस्लाम में, मज़हब इस्लाम ने तो औरत की हैसियत इतनी बढ़ाई है कि बच्ची की इजाज़त के बगैर उसकी शादी, उसका निकाह हो ही नहीं सकता। तो एक नाबालिग बच्ची किस तरह से अपनी शादी की, अपने निकाह की इजाज़त देगी? किस कदर बेहिसी है, किस कदर जहालत है, किस कदर इस्लाम के नाम को, मज़हब को बदनाम किया जा रहा है। इस शख्स से ये बात सुनकर, जो ख़ुद को मुफ्ती भी कहता है, मुझे बिल्कुल यूँ महसूस हो रहा है जैसे कि इस्लाम से पहले का दौरे जहालत लौट आया हो। उस ज़माने में इसलिए दफना देते थे कि वो मर्द उठा के उसको जिनसी ग़ुलामी में ना ले जाएं, तो यहाँ पर ये वैसे अपने हाथ से उठाकर अपनी बच्चियों को जिनसी ग़ुलामी में दे रहा है ताकि इसके ऊपर ख़र्चा ना पड़े। तो बेटी पैदा करने की ज़रूरत क्या है? क्या बेटी इंसान नहीं होती? ये बात कहते हुए आपको अपनी बेटी, बहन और माँ का ख्याल नहीं आता? ये बात करके ये मुफ्ती बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादतियों की हौसला अफजाई कर रहा है, जो एक जुर्म है, न सिर्फ इस्लामी दुनिया में बल्कि तमाम दुनिया में। ये जो पीडोफाइलिंग है, ये जुर्म के ज़ुमरे में आती है। किस ढिठाई से ये इस्लाम की बात कर रहे हैं, इस्लाम के पर्दे में ये सब कुछ कह रहे हैं।
ان مفتی صاحب کو تعزیرات پاکستان کے تحت گرفتار کر کے ان کی ذبح بندی کی جانی چاہیے. اور میں تو یہ بھی حیران ہوں کہ ان کو یہ مفتی کی جو ڈگری ہے یہ کس طرح سے ملی ہے, کس مدرسے سے ملی ہے اور کس نے دی ہے. مسلمان تو پہلے ہی دنیا بھر میں ایک پسماندہ قوم کے طور پر جانے جاتے ہیں. جہاں کہیں علم کی بات ہو, ٹیکنالوجی کی بات ہو, وہاں پر مسلمان کہیں نظر نہیں آتے. اور اس طرح کی باتوں سے مذہب اسلام اس کو یہ مزید دور جہالت کی جانب دھکیلتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کتے نہ پالو بیویاں پالو, ایک پکڑو دوسری پکڑو تیسری پکڑو چوتھی پکڑو, گویا بیویاں نہ ہوئیں یہ کوئی مرغیاں ہو گئیں جن کو پکڑتے رہو اور گھروں میں بند کرتے رہو. کیا منافقت ہے اور کیا کردار ہے اس انسان کا. مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ پاکستان میں خواتین کی بہت تنظیمیں ہیں جو خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں, سڑکوں پر آتی ہیں. تو اس موقع پر اتنی فضول اور واہیات گفتگو پر انہوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ انہیں سڑکوں پر آنا چاہیے تھا یہ بتانے کے لیے کہ خواتین کے حقوق کی بات اسی لیے کی جاتی ہے کہ یہ مفتی طارق مسعود جیسے لوگ بیٹی کو, لڑکی کو انسان ہی نہیں سمجھتے, وہ اسے ایک سیکس ورکر سمجھتے ہیں اور اس کو پیدائش کے بعد ہی چاہتے ہیں کہ اس کو جنسی غلامی میں دے دیا جائے. اور میں اپنا ویلاگ مفسر قرآن اور عالم دین علامہ طالب جوہری مرحوم کی اس بات پر ختم کرتی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ مفتی طارق مسعود جیسے لوگوں کے لیے ہی کہی گئی ہے کہ اگر کلمہ ان کے حلق سے نیچے اتر جاتا, مذہب اسلام ان کی روح میں بس جاتا, تو پھر یہ جہالت کے اندھیروں سے نکل آتے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ضرور لکھیے گا. اور اگر کوئی صاحب یہ کہنا چاہیں کہ جی قرآن میں نابالغ بچی کی شادی کی اجازت ہے تو پھر آپ قرآن کی آیت نمبر یہاں پر ضرور لکھیے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.